अमानतुल्लाह ने करवा दी केजरीवाल की फजीहत। रोहिंग्याओं से आम आदमी पार्टी को प्यार, हिंदुओं से केजरीवाल की तकरार। अमित शाह ने एक झटके में आम आदमी पार्टी का बिगाड़ा खेल। 10,000 रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये हाल सीए पर चिल्लाने वाले केजरीवाल का हो गया है। केजरीवाल को मीडिया के आगे बैठकर मोदी सरकार को घेरे देर नहीं हुई थी कि उनके चहेते विधायक अमानतुल्लाह खान ने सीएम साहब की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। ऐसी चोट दी केजरीवाल की अकल ठिकाने ही आ गई, क्योंकि रोहिंग्याओं को लेकर अमानतुल्लाह खान का बयान वायरल हो गया है, जिसने तहलका मचा दिया है। हिंदू शरणार्थियों के आने का विरोध कर रहे आप विधायक रोहिंग्याओं को बसाकर नोट बांट रहे थे, उन्हें राशन तक पहुंचा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10,000 रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। तरुण भाटी नाम के यूजर ने ये सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, तंज कसा है। गौर से देखिए, ये आम आदमी पार्टी के वही नेता हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि अमानतुल्लाह जैसे इन नेताओं ने रोहिंग्याओं के फर्जी तरीके से न सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए, बल्कि पैन कार्ड तक गढ़वा दिए, ताकि वोट बैंक तैयार रहे। केजरीवाल ने तो बकायदा घुसपैठियों के लिए पानी, बिजली, खाने की मुफ्त सुविधा तक प्रदान कर दी। और तो और अमानतुल्लाह खान यहाँ तक भी कहते नजर आए थे कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार इनको जगह दे, कहीं बसा दे। झुग्गियों में जिस हालत में ये लोग रह रहे हैं, गर्मी में, उनके पास खाने को नहीं है। इंसानियत का तगाजा है, अगर आप इनको हटाएंगे तो कोई ना कोई जगह तो देंगे। रोहिंग्याओं को जगह मिलना इंसानियत का तगाजा है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो, उनकी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाए, मंदिर तोड़ दिए जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, और जब मोदी सरकार के राज में इनको ससम्मान नागरिकता मिल जाए तो तब इंसानियत बढ़ जाती है। केजरीवाल ने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया है, चीखने चिल्लाने बैठ गए हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू शरणार्थियों को जगह देने से देश में सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? घर कहाँ से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, इन 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके, और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हैरानी की बात तो देखिए, घुसपैठी रोहिंग्या आम आदमी पार्टी के लिए शरणार्थी हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बता रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार कागजी कार्रवाई के साथ 3 देशों के प्रताड़ित हिंदुओं को बसा रही है, तो आम आदमी पार्टी की तकलीफ बढ़ती जा रही है। अब आम आदमी पार्टी से कोई पूछे, जिन घुसपैठियों को उनके विधायक बसा रहे हैं, क्या उनसे देश को खतरा नहीं होगा? जबकि इन घुसपैठियों से कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं हुई है। और अब केजरीवाल की इसी बात पर अमित शाह ने हथौड़ा चलाने का काम शुरू कर दिया। अमित शाह ने केजरीवाल की पोल खोलते हुए साफ शब्दों में कहा कि ये सब केजरीवाल की राजनीतिक एजेंडा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री
अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और इनको अमिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, और उस वक्त सबने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी सीए के विरोध में उतरे केजरीवाल की जमकर क्लास लगाई। सीएए का विरोध करके अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी के आप बहुत बड़े शत्रु हैं। क्या हो गया है आपको? आप इतना गिर जाएंगे, ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। सीएए के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं। सीएए का मतलब है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इस देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वो लोग जो वहां बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, जिनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, जिनके जीवन जीना दूभर हो रहा था, उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए भारत में प्रवेश कर गए, और वो यहां दयनीय जिंदगी जी रहे थे। उनको नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी सरकार ने सीएए लाकर उनको नागरिकता देने का काम किया है, और आप उनसे इतना नफरत करते हैं। आप फेक न्यूज फैलाते हैं कि 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, 2 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये जो आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उनके लिए कानून है, और इसका देश के मुसलमानों की नागरिकता से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सीएए नागरिकता देने का काम कर रहा है, जो 31 दिसंबर 2014 तक प्रताड़ित होकर उन देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो यहां आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उनको नागरिकता दिया गया है। और आप फेक न्यूज फैला रहे हैं कि सबको लाएंगे।
तो इसका कारण भी हमें समझ में आ रहा है। जिसकी जमीन चली जाती है ना अरविंद केजरीवाल जी, वो ऐसे ही फेक न्यूज फैलाता है, ऐसे ही नफरत फैलाता है। आप झूठ की मशीन तो थे ही, अब आप नफरत के मशीन हो गए हो। वो आपकी तरह उनको शीश महल नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके राजमहल जैसा उनको राजमहल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको एक आवास मुहैया कराया जाएगा, उनको पानी मुहैया कराया जाएगा, उनको बिजली मुहैया कराई जाएगी, उनको भी अपनी एक इंसान की जिंदगी जीने का हक है। अब केजरीवाल को अपने विधायक से भी पूछ लेना चाहिए कि वो रोहिंग्या को कहां बसाएंगे, कौन सी नौकरी देंगे, कहां उन्हें ले जाएंगे। इनके बौखलाने की वजह सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, वो मुसलमान जिन पर जनाब राजनीति करते हैं। और 3 देशों से आने वाले शरणार्थियों में मुसलमानों को ऐड नहीं किया गया है। यही बात है कि केजरीवाल सीए के आने पर दिन रात मीडिया के आगे बैठकर माहौल बना रहे हैं, लेकिन अब ये माहौल उन पर ही भारी पड़ गया है। अमानतुल्लाह खान ने अपने ही सीएम को घेर लिया है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।